गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आई हूँ एक और नए मूवी रिव्यू के साथ। आज मैं नेटफ्लिक्स के ऊपर जैसे ऐसे सर्व करी थी और इसके ऊपर मुझे मिल गई एक नया मूवी दैट वाज ज्वेल थेफ्ट, स्टारर सैफ अली खान, जयदीप अलावत और कुणाल कपूर। अब ये मूवी मुझे देखने के लिए इसीलिए थोड़ी इंटरेस्टिंग पहले लग रही थी बिकॉज ये मूवी था फ्रॉम द मेकर्स वॉर पठान एंड फाइटर। तो मुझे लगा कि थोड़ा उस लेवल की मूवी होगी और हाइस्ट मूवी है तो थोड़ा ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा इस चीज़ पे। बट कमिंग टू दी स्टोरी लाइन मुझे वो इतनी कुछ खास लगी नहीं, लाइक बेसिक थेफ्ट मूवी जैसा लगा मुझे इन माय ओपिनियन। और अगर हम इसके स्टोरी लाइन पे जाते हैं, अगर हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, सो इट्स बेसिकली लाइक एक ज्वेल है जिसका नाम रेड सन है और वो कुछ 500 करोड़ की उन्होंने मूवी पे बताई है और उसको हमें चुराना है एक म्यूजियम से जो कि मुंबई में लोकेटेड है। और उसकी हाई सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम अगर हम देखते हैं, भाई साहब वो हाई सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम मुझे लगती भी नहीं है, वो अलग बात है। बिकॉज उसकी जो सर्वर रूम बनाए हैं, वो माय गॉड, वो अगर तुम लोग मूवी पे देखते हो तो तुम लोग को खुद भी हंसी आ जाएगी, यार इतने बड़े लूप होल के साथ तुमने एक सर्वर रूम बना के रखा है, वो भी एक सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम पे, वो भी एक म्यूजियम को प्रोटेक्ट करने के लिए जहाँ पे एक एक बड़ी सी ज्वेल रखी हुई है जिसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है। सो बेसिक में इसलिए बोली कि मुझे एक बेसिक थेफ्ट मूवी लगी है। और साथ में अगर हम कास्ट पे आ जाते हैं, सॉरी कमिंग बैक टू स्टोरी लाइन, उसमें एक चोर है, उसे चोरी करना है और वो जो चोरी करवाने वाला है वो उसके पेरेंट्स या उसके फैमिली को ब्लैकमेल करके रख लेता है, जिसकी वजह से चोर को चोरी करने में मजबूरी होती है। लाइन एकदम प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन सेम। वो अगर आप देखोगे ना वो स्टोरी को, आप एक बेसिक मूवी वॉचर भी रहोगे ना, आपको ऐसे समझ में आ जाएगी कि भाई इसके बाद ये होने वाला है या फिर ये चोर का ये प्लान होगा। एकदम बेसिक प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन रहेगा। और इसमें अगर हम लोग कमिंग टू द कैरेक्टर्स, सैफ अली खान ने कैरेक्टर प्ले किया है, जो चोर है उसका नाम है रेहान रॉय और चोरी करवाने वाला हमारे जयदीप अलावत है, जो कि जिनका कैरेक्टर है रंजन, जो चोरी करवाते हैं, और एक पुलिसमैन कुणाल कपूर। कमिंग टू द कास्ट, सैफ अली खान की कुछ अगर हम वीडियो सीन्स देखेंगे उस मूवी पे तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एकदम बेसिक सी एक्टिंग करवा दी, भाई चलो मैं कर लेता हूँ वाला एक मुझे फील हुआ उसमें। जयदीप अलावत जिनके मैंने वेब सीरीज देखे हुए हैं लाइक पाताल लोक और हमारे मेरा फेवरेट महाराजा, तो उसमें जो उनकी मेन कैरेक्टर, जो उनका मेन विलन कैरेक्टर वाला जो प्रेजेंस था, उसकी एक बेसिक पार्ट ही मुझे इस मूवी में देखने मिली। तो अगर हम देखेंगे तो वो बेसिक मूव, उनका जो बेसिक एक्टिंग है उसी ने ही इस मूवी को पूरा एंड तक चला के रखा है, वरना तो एकदम नॉर्मल लग रहा था मुझे ये पूरा मूवी। एंड कही बात कैरेक्टर प्रेजेंस की, तो ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा सैफ के कैरेक्टर और जयदीप के कैरेक्टर एंड देन अ थर्ड स्मॉल पार्ट फॉर कुणाल कपूर, जिन्होंने इस मूवी में कम बैक किया है, दैट्स अ वेल गुड थिंग। बट उनको जो कैरेक्टर दिया गया है वो है एक डम पुलिसमैन का। आई वॉज लाइक, मतलब वो पुलिसमैन को एकदम एंड पे समझ में आता है कि भाई ये इस बंदे का प्लान था या ये इसका इंटेलिजेंस था। आई वॉज टोटली लाइक चलो ठीक है, ये सब भी भाई ओके ओके। एंड फिर बाकी जो कैरेक्टर्स आप उस मूवी में जब देखोगे आपको मूवी पर दिखेगा कि एकदम स्मॉल स्मॉल लाइन्स दिए हुए हैं और उनके जो डायलॉग्स भी है वो एकदम बेसिक डायलॉग्स है, एकदम ऐसा हाई कॉम्प्लेक्सिटी डायलॉग्स कुछ है नहीं उसमें, एकदम नॉर्मल अगर आप देखोगे एकदम सबटल डायलॉग्स है, नॉर्मल डायलॉग्स, सब आपको पसंद आ जाएगा उसमें उतना सा। एंड अगर हम उसकी विजुअल्स की बात करें, भाई विजुअल्स की अगर मैं बात करूंगी, उसमें इतना ज़्यादा लाइट इफेक्ट्स उन्होंने, या फिर लाइट इफेक्ट्स बोले या फिर लाइटिंग जो यूज़ किया है, कि वो एज अ व्यूअर्स हमको बहुत इरिटेटिंग लग जाएगा। कुछ सीन, स्पेशली थोड़ा स्टार्टिंग के सीन्स और थोड़े मिड के सीन्स है जो कि डे टाइम के सीन्स उन्होंने शूट किए, और क्या बोल सकते एकदम सनलाइट इफेक्ट जो उन्होंने दिया है सीन्स में, जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग के सीन्स में थोड़ा जो सनलाइट इफेक्ट्स दिया हुआ है वो थोड़ा इरिटेटिंग सा लगता है। वो लाइटिंग्स आई थिंक इट वॉज अननेसेसरी, यू कैन अवॉइड इट, इतना लाइटिंग्स देने की जरूरत नहीं थी। और सब कुछ जगह पे अगर आप नाइट सीन्स में भी देखोगे कुछ ऐसा लाइटिंग्स एकदम हार्शली वो एज ए व्यूअर्स हमको बहुत इरिटेट कर देगी। और फिर अगर हम इस पे क्या बोलते हैं और थोड़ा, हाँ कमिंग टू द विजुअल्स, उसमें अगर हम वीएफएक्स की भी बात करें तो वीएफएक्स भी मुझे ऐसा लगे एकदम सब बेसिक एडिटिंग्स कर दिए है। कुछ बीच में सीन्स है, कुछ एंडिंग में सीन्स है, अगर आप देखोगे तो एकदम से बेसिक सा एडिटिंग दे के रखा हुआ है। ऐसा हाइस मूवी मैं थोड़ी और एक्सपेक्ट कर रही थी, और ऐसे ही मेकर्स इनके जो थे एकदम अच्छे मूवीज बनाने वाले मेकर्स थे, तो मुझे इसमें भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन था
कि उन लोग थोड़े अच्छे खासे VFX यूज करेंगे, बट नो, इट वॉज नॉट अप टू द मार्क जो मैं सोच रही थी। तो इट वॉज बेसिक एडिटिंग्स, ऐसा मैं बोलूँगी। और फिर म्यूजिक, कमिंग टू द म्यूजिक, इस पे तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, बिकॉज जो कैरेक्टर का उन लोग ने एक इंट्रोडक्शन BGMs दिए हैं, या फिर एक सीन के साथ अगर उन लोग वो BGM चलाते हैं, दैट BGM इज बेसिकली स्ट्रगलिंग कि मैं वहां तक पहुंचू, वो सीन को इतना इफेक्टिंग बनाने के लिए मैं पहुंचू उस सीन तक, बट वो वहां पे पहुंच नहीं पा रहा। ऐसा लगा मुझे, मतलब वो ब्लेंड ही नहीं हो रहा प्रॉपर वो सीन के साथ, या फिर वो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हो, उस सब चीज के साथ वो ब्लेंड ही नहीं कर पा रहा। तो वो भी मेरे लिए इतना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि चलो यार, मतलब अभी फॉर जैसे मैं देखूंगी उसमें कि जब जयदीप की कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, एक म्यूजिक चलता है, वो कुछ उसमें ब्लेंड ही नहीं हो पा रहा, वो सीन पे ब्लेंड नहीं हो पा रहा। तो इट वॉज जस्ट अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी एज वेल। और फिर हाँ, मेन कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो स्टोरी होनी चाहिए कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, भाई तुम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे, अगर तुम एक चोर बने तो कैसे चोर बने, या फिर क्यों था, कैसे था। अभी जैसे सैफ अली खान का कैरेक्टर उसमें बताया है उन्होंने कि वो एक ज्वेल थेफ्ट है, मतलब हर म्यूजियम के, दुनिया के हर म्यूजियम से प्रीशियस ज्वेलरी चुराता है, एंड फाइनली आके वो अभी इंडिया में जैसे उसकी मजबूरी में उसको वो रेड सन चुराना पड़ रहा है। थोड़ा मुझे वो उसका स्टोरी डेवलपमेंट या जो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए था वो उसमें लगा नहीं मुझे। सो या वहाँ पे भी मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो गई। सो अगर मैं इसको ओवरऑल मैं कंक्लूड करूँ, एक बेसिक थेफ्ट मूवी पे मैं बोलूँगी, या फिर एक अगर आप फर्स्ट टाइम कोई हाइस्ट मूवी देख रहे हो, यू आर अ बेसिक वॉचर, बिफोर वॉचिंग मनी हाइस्ट जैसी सीरीज, या फिर स्पेशल 26 जैसे मूवीज, वैसे अगर आप देखने से पहले अगर इस मूवी को देख रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप वो सब देखोगे फिर ये देखोगे तो आपको इतना एक्सपेक्टेशन नहीं लगेगा इस पर, क्योंकि ये इसकी प्लॉट एकदम प्रोडिक्टेबल है। अगर आप भी देखो तो आपको पता चल जाएगा। सो ओवरऑल कंक्लूडिंग मैं इतना बोलना चाहूंगी कि मैं इस मूवी को, मेरी तरफ से अगर रेटिंग देना है तो 5 आउट ऑफ 2 ना मैं दे सकती हूँ। ज़्यादा मुझसे एक्सपेक्टेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन इसमें मीट नहीं हुआ, दैट्स वाई। सो आप लोग इस मूवी को देखिए और मुझे आपके भी व्यूज़ जो है इस मूवी के बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।